m1 m2 रेशियोज में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सीधे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 पर पहले इसको देख लें, फिर हम आगे सेक्शन फार्मूला का डिफरेंट कैटेगरीज में यूज करेंगे। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1, -2 एंड 2, 3 एक्सटर्नली। इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3। इट मीन्स कि यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है, 5 है, m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 5:3 में इनको डिवाइड कर रहे हैं और इनके पॉइंट्स क्या हैं, -1, -2। तो -1, -2 पहला बिंदु है और दूसरा क्या है, 2, 3। दूसरा बिंदु हमारा 2, 3 है और इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, x, y ही मान लीजिए, जो पहले आप माने थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में अब हम क्या कर सकते हैं, लेट आपने केवल पॉइंट सी किया तो इसको आप डिनोट कर दीजिए कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, या लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x, y लेंगे और ऐसी कंडीशंस में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, वही पहले वाला, फिर रेशियोज x, y और इनको किससे कंपेयर कर देंगे, सी पॉइंट, और यहाँ से एक्सटर्नली डिवाइड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1x2 m2x1। तो m1 की वैल्यू क्या है, 5 है और x2 की वैल्यू 2 है, माइनस m1x2 m2x1। m2 की वैल्यू 3 है और इंटू x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, होल अपॉन m1 -m2। m1 की वैल्यू 5 और m2 की वैल्यू -3। ये आपका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। सेम कंडीशंस में y कोऑर्डिनेट भी आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ m1y2 का मतलब 5 इंटू y2 की वैल्यू 3 है, माइनस m2 3 है, y1 की वैल्यू -2, होल अपॉन फिर वही 5 - 3 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इनको सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या मिलता है, 5 2 जा 10 और -3 1 जा 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सीधे आप कर दीजिए 10 + 3 अपॉन 5 - 3, 2 आ जाएगा। दूसरा 5 3 जा 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, सी का ये पॉइंट्स हो गया 10 + 3 13 अपॉन 2 और दूसरा 15 + 6 21 अपॉन 2। यहाँ से कंपेयर किसको कर दीजिए, सी को, x, y, और यहाँ से आपकी वैल्यूज क्या आ गई, सी x, y = 13/2, 21/2। कहने का मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट ये जानना चाह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -1, -2 एंड 2, 3 एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3, कि जो 5:3 में डिवाइड करता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान सा आंसर आ गया। कहने का मतलब कि यहाँ m1 m2 दोनों रेशियोज दिए हुए थे और थर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता करना था। तो वह इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 13/2 एंड 21/2। सेम कंडीशंस में अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए दिस वैल्यू एंड बी दिस वैल्यू। अब सेम इसी फिगर को ले लेते हैं। यहाँ केवल हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट चेंज कर देना है। कोऑर्डिनेट चेंज करके ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कर देना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर थोड़ा चेंज कर दीजिए कि ये वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो गया। और इसके बाद फिर क्या करें, इंटरनली डिवाइड करने की बात आएगी।
तो ऐसी कंडीशंस में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फिगर को चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये फिर अपनी जगह C पहुंच जाता है और B उसी पहली जगह पहुंच जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, A और B के कोऑर्डिनेट्स आपस में नोट कर देते हैं। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, -6, 10। तो -6, 10 ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, B पॉइंट का 3, -8। तो 3, -8 है। अब यहाँ पर C पॉइंट का रहा है। C पॉइंट हमारा क्या है कि मीन्स डज द रेशियो डज द पॉइंट -4, 6, मतलब कि यहाँ पर ये पॉइंट 4, 6 है। तो -4, 6 का रहा है, ये -4, 6। तो -4, 6 ये इसके पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट दिया गया है। फिर कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड 3, -8 जो पॉइंट्स दिए गए। अब यहाँ पर M1 M2 रेशियोज में अगर डिवाइड करते हैं तो M1 M2 रेशियोज में उसको कंपेयर कर दीजिए। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको एक वेरिएबल ले लीजिए K, और वो वेरिएबल के किस रूप में लें कि K:1 के रेशियो में डिवाइड कर दें। K:1 के रेशियो में डिवाइड करने से फायदा क्या होता है, 1 हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो कम से कम एक y कोऑर्डिनेट तो हमें एटलीस्ट मिल जाता है, और उसी पर हम K को डिवाइड कर देते हैं कि K का रेशियोज क्या होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, M1 M2 आप रखिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशंस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनके रेशियोज जो M1 M2 लिए हैं उनको यहाँ डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अगर इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये बात क्लियर नहीं होगी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपकी क्वेश्चन की थीम्स क्या है, किस विषय पर आप ज्यादा झुकाव कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल M1 M2 के तौर पर इनको रेशियोज डिवाइड कर लेते हैं। तो लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी M1 एंड M2। तो M1 M2 इसके रेशियोज हैं। अब M1 M2 इसके अगर रेशियोज हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, ये इनका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट जो M1 M2 रेशियोज में इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में C, -4, 6 इसको कंपेयर किससे कर देंगे, -4, 6 है, इसको आप इनके इंटरनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सेक्शन फार्मूले को यूज कर देंगे। अब उस सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से ये -6, 10 और 3, -8 पर डिफाइन किया गया है। तो ऐसी कंडीशंस में M1 X2, तो M1 X2, M1 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, X2 की वैल्यू कितनी है, M1 × 3 प्लस M2 X1, M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू एज इट इज M2 है जिसको हमने मान रखा है। तो M2 X1 × -6 हो जाएगा और होल अपॉन M1 + M2 मीन्स कि यहाँ से M1 + M2 एज इट इज आप रख देंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट X के लिए। सेम कंडीशंस में दूसरी पॉइंट M1 Y2, तो M1 Y2 के लिए क्या करेंगे, M1 Y2 की वैल्यू -8 है, तो ये M1 × -8 प्लस यहाँ माइनस करेंगे, नहीं आई एम सॉरी, इसके लिए क्या करेंगे, प्लस में ही लगेंगे, क्योंकि इसने कहीं कुछ बताया नहीं कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो ऐसी कंडीशंस में हम प्लस फार्मूले को यूज करते हैं जब हमें कोई बाउंड ना की जाए कंडीशन। तो ऐसी कंडीशंस में फिर क्या करेंगे, M2 यहाँ रखें और M2 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिए, M1 Y2 प्लस M2 Y1, Y1 की वैल्यू 10 है तो 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, होल अपॉन M1 प्लस M2, इसको आपस में कंपेयर कर देते हैं क्योंकि C पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही यहाँ पर टैली कराया जाता है। अब ऐसी कंडीशंस में आफ्टर कंपैरिजन वी गेट, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें जो प्राप्त होगा उसका हम देख रहे हैं क्या वैल्यू प्राप्त होगी। पहली बात तो इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए,
तो ये क्या आ जाएंगे 3m1, अब प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 6m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 होल अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये x पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इससे टैली करा दिए। अब इससे टैली करा देने के बाद क्या हो जाएगा -4/1, और इनको आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे 3m1 माइनस 6m2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो -4m1 माइनस 4m1 माइनस 4m2 ये वैल्यूज हो जाएंगी। इनको सेपरेशन के लिए एक छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये तो 3m1 नहीं है, अब m1 की तरफ m1 को ले आइए, तो -4m1 इधर आएगा तो +4m1 के रूप में होगा, और -6m2, तो -6m2 को बेटर यह है कि उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वहां क्या है, ऑलरेडी पहले से -4m2 है, और ये -6m2 उधर जाएगा तो +6m2 के रूप में चला जाएगा। इसको सेपरेट करने के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट यूज कर दिए। ऐसी कंडीशंस में यहाँ से 4 + 3 क्या आ जाएगा 7m1, यहाँ से 7m1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस में है और ये -4 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशंस में क्या आएगा 2m2। तो यहाँ पर आपने देखा कि 7m1 इज इक्वल टू 2m2 आ गया, तो 7m1 इज इक्वल टू 2m2 होने पर m1/m2 का रेशियो दे दीजिए, तो m1/m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/7। ये आपका रेशियो फाइंड आउट हो गया। इसी की डिमांड उनको थी कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6,10 एंड 3,-8। तो अब प्रॉब्लम समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट होते हैं, फार्मूला कौन सा लगाना है, इंटरनली इंटरसेक्शन का या एक्सटर्नली इंटरसेक्शन का। तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, और जहां पर हमें अननोन क्वांटिटीज होती है उन्हीं को एटलीस्ट सिंप्लीफाई करके हम अपने आंसर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में अगले क्वेश्चंस के लिए अगला प्रयास कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर फिर क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस के लिए थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले को यूज कीजिए सो दैट द पॉइंट्स A -3, -1, B 1,3 एंड C -1,1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स हमें प्रूफ करने हैं। अब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ही आप समझ गए होंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब जैसे हमने यहाँ A B C 3 पॉइंट लिए, तीनों एक ही लाइन में हो तो वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। अब उन्हीं कोलिनियर पॉइंट्स को जैसे अभी हम रेशियोज निकाले, रेशियोज के बाद कोऑर्डिनेट निकाले, इसी सेम कंडीशंस में हम कोलिनियर पॉइंट्स के लिए भी बात करेंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए भी देखते हैं। थोड़ा सा इससे आपको बार बार सेक्शन फार्मूले का यूज करते हुए दो फायदा होगा। एक तो सिंप्लीफिकेशन करने में आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, दूसरा फार्मूला ज्यादा से ज्यादा जितनी बार यूज किया जाता है उतनी ही जल्दी आपको क्लियर डिसीजन देता है। आपके अंदर जो वीकनेस पॉइंट होती है वो वीकनेस सॉल्व हो जाती है, इटसेल्फ सॉल्व हो जाती है। तो सेम कंडीशंस में यहाँ आपकी बार रेशियोज हमें अगले रेशियोज में लेना है, मतलब कि एक पॉइंट को हमें कांस्टेंट यूज करना है और एक को एज ए वेरिएबल यूज करना है। तो इस रेशियोज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, k:1 मान लेंगे कि पहला अनुपात हमारा k है और दूसरा हमारा क्या है 1 है। अब यहाँ पर भी वही 3 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स को आपने देखा कि यूजिंग सेक्शन फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स A B C 3 बिंदु दिए गए हैं। अब यहाँ से A B C की बात अगर हम करते हैं तो A B C मतलब कि A और B को लास्ट एंड पॉइंट्स मानते हैं और C इसका मिड पॉइंट है। तो ऐसी कंडीशंस में
ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3 कामा -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 1 कामा 3, तो ये हो गया 1 कामा 3, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1 कामा 1। ये इसके तीनों बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए। हमें दिखाना क्या है कि ए बी सी एक ही कोलिनियर है, एक ही रेखा में स्थित हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में स्थित हैं, बस इतना ही हमारा वर्क है। अब इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया कि एक रेशियोज का जो फंडा था m1 m2 मानने वाला, उसको थोड़ा सा हमने कहा कि उसमें थोड़ा क्लियरिटी कम आ पाएगी, m1 m2 का रेशियो बताएंगे तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो इसी के कारण हमने इसका रेशियो क्या मान लिया k:1। तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा कि लेट द रेशियो इन द फिगर, लेट द रेशियो इन फिगर k:1, k:1। क्या रेशियो हमने ले लिया k:1 का रेशियो ले लिया। अब k:1 का रेशियो ले लिए तो ऐसी कंडीशंस में सी पॉइंट हमारा क्या है -1 कामा 1 ही है। अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, सी पॉइंट को कंपेयर करते हुए ए और बी का रेशियोज क्या है, इंटरनली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जैसे आप m1 x2 यूज करते थे तो m1 x2 का मतलब क्या हो गया, m1 की जगह आपका k है, x2 की जगह आपका 1 है तो 1 रख लिए, प्लस m2 x1। अब m2 x1 m2 की जगह 1 है और x1 की जगह क्या है -3, ये वैल्यू हो गई, होल अपान m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का मतलब क्या हो गया k+1, ये आपका रेशियोज हो गया। दूसरा पॉइंट आप निकालेंगे वही सेम चीज m1 y2, तो m1 की जगह क्या है k है और y2 की जगह क्या है, y2 की जगह 3 आपको दिख रहा है यहाँ पॉइंट से, तो 3 हो गया, प्लस यहाँ से m2 की जगह 1 है और y2 की जगह क्या है -1 है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान फिर वही k+1 यहाँ पर रख करके आपस में कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c इसके पॉइंट कितने हैं 1 कामा 1 है, दैट इज इक्वल टू c। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो k:1 इज इक्वल टू k आ गया, तो k प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो क्या आ जाएगा -3 अपान k+1, k+1 हो गया। दूसरा यहाँ से 3k प्लस माइनस माइनस होगा -1 अपान k+1, ये वैल्यू हो गई। अब इनको आपस में तुलना कर दीजिए लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो आफ्टर कंपैरिजन इसको भी वही चीज करेंगे, आफ्टर कंपैरिजन वी गेट, इससे हम क्या प्राप्त करेंगे कि यहाँ से आपस में कंपैरिजन करने के बाद क्या होगा k-3 अपान k+1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 अपान 1 आपस में कंपेयर करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, k-3 में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो k-3 हो गया। इसके बाद k+1 में -1 का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -k, और ये माइनस प्लस -1 हो जाएगा। सेपरेटर के नाते इसको ब्रैकेट यूज कर दीजिए, यहाँ पर k ऑलरेडी पहले से था, राइट हैंड से k को लेके आएंगे तो -k इधर आएगा तो +k आ जाएगा, तो ये +k आ गया। -1 यहाँ राइट हैंड में पहले से है, -3 लेफ्ट हैंड से जाएगा तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। इनको फिर एक बार सेपरेटर यूज कर दीजिए तो 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई k इज इक्वल टू 1। इससे क्या मतलब आ गया कि यहाँ जो रेशियो हमने माना था वो k क्या है, k की वैल्यू 1 का रहा है, इसका मतलब कि इस लाइन को किसने इंटरसेक्ट कर रहा है 1:1 में। तो क्या करेंगे इसमें यही नोट कर देंगे, thus we get the required ratio, thus we get the required ratio
बी 1:1। कितने का रेशियो है? 1:1 का रेशियो है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू सी बी या बी सी। इसका मतलब कि सी मध्य बिंदु है इस दोनों दिए हुए बिंदु का। क्लियर? ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5, -6 एंड -1, 4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो चीजें पता करना है, एक तो रेशियोज पता करना है और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार ध्यान देते हैं। यहां पर इनको पता करने के लिए बेस हमारा वही है, पहले वाला ही। यहां पर फिर से एक बार हम लोग कंसंट्रेट होंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल इशू को बढ़ा दिया। यहां पर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, 4। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता करना है